मैं आत्मा प्रकृति के तत्व में विराजमान। मन बुद्धि को हल्का करें। 3 बार खुली श्वास लेनी है। शरीर को पूरा हल्का छोड़ दो, जैसे शरीर मुझे है ही नहीं। देह भान से मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझती। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा। मेरे मनसा द्वारा, मन की वृत्ति द्वारा, मन में चले हुए अनेक शुभ भावना के संकल्पों द्वारा मेरे मन की तरंगे मेरे चारों तरफ फैल रही है। मेरे इर्द गिर्द और रूहानी प्रकाश मेरी रूह को शक्ति दे रहा है। मेरे रूह की राह, रूहानी राह सतरंगी किरणों से चमक रही। आत्मा प्रकृति तत्व में बैठी हुई शांति का अनुभव कर रही है। गहन शांति से मैं आत्मा शांत स्वरूप बन शांति के प्रकंपन मेरे चारों तरफ फैलते हुए अनुभव करते और वो तरंगे वायुमंडल में जा रहे हैं किरणों की तरह। मेरे मन की शुद्ध तरंगे वायुमंडल में फैल रही है। चारों तरफ का वायुमंडल शुद्ध और पवित्र और मुझे हल्का बना रहा है। कलियुगी जीवन में, मेरे जीवन में जो भी बातें आई, मेरे स्वभाव और मेरे संस्कारों का जो बीज मैंने डाला है, अपने मन बुद्धि की लाइट द्वारा सब कॉन्शियस माइंड को देख रही हूँ। मस्तक पर एक आत्मा का लाइट पूरे माइंड में फैल रहा है। मेरा जो संस्कार बना है, आदत बनी है बार बार पीछे की यादें, पीछे की बातों को याद करने की आदत, उस आदत को मैं अपने ही स्वस्थिति द्वारा मिटा रही हूँ। मैं वर्तमान हूँ और वर्तमान समय अपने स्वयं को मक्खन से सजा रही, खा रही हूँ मैं मक्खन। ना मैं पास्ट हूँ, ना मैं फ्यूचर हूँ, प्रेजेंट हूँ। सॉरी, ना मैं पास्ट हूँ, ना मैं फ्यूचर हूँ, मैं प्रेजेंट आत्मा। इसी समय में परमात्मा के साथ मेरे हर एक सेकंड की प्रेजेंट लगा रही।
एक एक सेकंड की प्रेजेंट, उसमें सुख और शांति, ज्ञान, योग और धारणा सेवा से मन और बुद्धि को पवित्र और शुद्ध बना रही। पर्सनैलिटी, संस्कारों के रूपी बीज को आज से मेरे मन बुद्धि से मैं इसको निकालती। जो भी मेरे पास तो हुआ है, चाहे 1 घंटे पहले हुआ, चाहे 1 सेकंड पहले, चाहे 1-2 मिनट पहले, मेरे लिए वो पास्ट हो। सुबह की बात शाम तक सोचने की जो मेरी आदत है, आगे उस आदत को मैं अपने यहाँ ही मर्ज करती। मन बुद्धि से उसको मर्ज करेंगे और प्रेजेंट में मेरे अंदर इमर्ज हो रहे हैं मेरे अविनाशी संस्कार। अविनाशी ज्ञान, अविनाशी ज्ञान रत्नों के साथ में नहा रहे। इतनी बरसात की है बाबा ने, बच्चे पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। बाबा ने मुझे बताया तुझे सफलता किसमें मिल रही है? सहनशीलता। मैं वो सहनशील आत्मा हूँ। सदा शीतला देवी का स्वरूप, मन ठंडा, बुद्धि ठंडी, मेरा जीवन भी शीतल, शीतला माता की तरह। देह रूपी घर में बैठी हुई मैं आत्मा, मैं चैतन्य शीतला देवी, मैं चैतन्य मां संतोषी हूँ, सदा संतुष्ट। मैं चैतन्य में मां दुर्गा हूँ, जो अपने मन की दुर्गति को, दुराचार, दुर्विचार के मुक्त होते। मैं मां लक्ष्मी हूँ, सदा अपने लक्ष्य को देखकर अपने पीछे के सारे लक्षण को मिटा रही। मैं मां जगदम्बा हूँ, जो सारे जग का कल्याण करने का, जीर्णोद्धार करने वाले, जग का उद्धार करने वाले आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा। मैं मां कामधेनु हूँ, सारे संसार को ज्ञान दूध पिलाने वाली और बुद्धि की ज्ञान अज्ञानता के बुरे बीमारियों को खत्म करने वाली कामधेनु। मैं विघ्न विनाशक गणेश, मैं हनुमान, अपने सारे गुणों से और विशेषताओं से संपन्न मैं श्रेष्ठ चैतन्य देवी देवता। अपने घर में जहाँ ही सेवा स्थान है, यहाँ की मैं इष्ट हूँ, अष्टशक्ति संपन्न, और सभी को सुख और शांति देने की सेवा कर रही हूँ। मैं सहनशीलता की देवी,
सभी के स्वभाव संस्कारों के साथ मिलन मनाने वाली मैं संस्कारी मूर्त आत्मा, सबको प्यार करने वाली हूँ। मैं माँ जगदम्बा, माँ सरस्वती, सदा मेरे मुख में रस और माथे पर बर्फ रखी शांत शांत नजर से ड्रामा को देख रही हूँ। अपने रूहानी राह पर चलने का ये सफर मेरे आत्मा का माँ जगदम्बा के स्वरूप मैं सेकंड मम्मा हूँ। मेरे ही वो स्वस्वरूप आत्मा इस रूहानी राह पर चलने वाले देह वाहन को पीछे छोड़कर वो पीछे के देह को न याद करने वाली, न देहधारियों को, न देह की दुनिया को, सबसे वैराग्य प्राप्त करने वाले मैं सच्ची वैरागन हूँ। मैं बेहद की वैराग्य आत्मा, ना मैं आत्मा देह हूँ, और नहीं मैं आत्मा देह की दुनिया में अपने मन बुद्धि से हटाते हुए बेहद की वैरागन बन मैं माँ जगदम्बा का स्वस्वरूप सबको प्यार करने वाले, सबको दुआएं देने वाली, सबको ज्ञान दूध पिलाने वाली जगदम्बा देह से न्यारी होकर उड़ चलती हूँ मैं जहाँ मेरी आत्मा की बहुत जरूरत है। अपने मन बुद्धि से उड़ती जा रही हूँ मैं मधुबन की ओर। पांडव भवन में यहाँ स्वयं मैं जगदम्बा बन माँ जगदम्बा से वो शक्तियां लेकर स्वयं के साथ अनेकों को मीठी वाणी से मीठे बोल और मीठे संस्कार देने के लिए आ जाती हूँ इस हॉल में। ये मेरी सबसे बड़ी स्त्री है जहाँ से बाबा का यज्ञ शुरू हुआ और आज बाबा के यज्ञ में शांति, सुख, आनंद और पवित्रता की शक्ति प्रदान हो रही। बैठे हूँ मैं इस हॉल में, संदली पर दोनों संदली है। एक संदली पर मेरा मीठा बाबा ब्रह्मा के तन में और दूसरे संदली पर मम्मा
जो मेरे आत्मा की रूहानी पालना कर रहे हैं। मम्मा की दृष्टि और बाबा की दृष्टि मेरी दृष्टि में समा रही और मेरी आत्मा की श्रेष्ठ पालना श्रेष्ठ संस्कारों से मुझे आत्मा को संस्कारों से सजा रहे हैं। मम्मा और बाबा दोनों मेरे जीवन के वो श्रेष्ठ पालनहार है, मास्टर पालनहार। और उन मास्टर पालनहार से मैं आत्मा दानी महादानी बनने का संस्कार प्राप्त कर रहे हो। मेरी मनसा में मम्मा बाबा दोनों की दृष्टि पड़ रही है। शिव बाबा इन दोनों विशेष आत्माओं से हमारी पालना कर रहे हैं। महसूस करेंगे पुण्य आत्मा बन पुण्य मार्ग पर चलने वाले मेरा हाथ पकड़कर चला रहे हैं। मेरा मन बुद्धि रूपी हाथ सदा उनके हाथ में। मैं गिर भी जाती हूँ तो मुझे उठाते हैं। मैं दुखी हो जाती हूँ तो मुझे मेरे आंखों से आंसू पहुंचते हैं। मैं थक जाती हूँ तो मुझे गोदी में उठा के मेरे मन बुद्धि की थकान दूर करते हैं। 63 जन्म की थकी हुई आत्मा मम्मा बाबा के सम्मुख बैठी है। आज मैं मम्मा से बातें करती हूँ। मम्मा तो सारे जगत की माता है, तो जगदम्बा है। तेरा ही स्वरूप मैं हूँ। मैं तेरा दूसरा स्वरूप हूँ। तेरे कदम पर कदम रखकर चलने वाले मैं माँ जगदम्बा मेरे 63 जन्म की थकान दूर करने के लिए तेरे स्वस्वरूप को अपना रही हूँ। माँ की प्योरिटी का प्रकाश, उसकी शक्ति मेरी आत्मा में मुझे शक्ति भर रहे हैं। मुझे छोटा सा इंजिल बनाते हुए मैं मम्मा के गोदी में बैठ जाती। बाबा का हाथ मेरे सर पर और मैं आत्मा मम्मा के गोदी में बैठने का अनुभव करती। कितना सुकून प्राप्त हो रहा है। शांति शांति आत्मा को मम्मा के गोदी में 63 जन्म की थकान सेकंड में समाप्त हो गई।
मेरा दिल, मेरा मन तृप्त हो गया। मम्मा की सारी शक्ति, मम्मा के गुण, मम्मा के अंदर का दृढ़ संकल्प की शक्ति मुझ में समा रही। मैं मम्मा की गोदी में बैठी हुई मम्मा से प्यार की अनुभूति कर रही। वो संबंध संपर्क में रहते हुए मनसा द्वारा मम्मा मुझे मनसा में पावर भर रही है। मम्मा गोदी से उठाकर मुझे सम्मुख बिठाती है। और मेरे मन को शक्ति भरती। पूरा हिस्ट्री हॉल चमक रहा है। हिस्ट्री हॉल में मेरा लौकिक परिवार अलौकिक परिवार के साथ मैं महसूस करती हूँ। मेरे बहाने सबका भला हो रहा है। सबको मम्मा की मनसा पावर की शक्ति मेरे ब्रुकुटी तख्त में आ रही है और मेरी आत्मा से सबको मिल रही है। मम्मा से उसकी मीठी मीठी वाणी, बाबा के मुरली का ज्ञान का मनन चिंतन मम्मा द्वारा सुन रहे। मम्मा मुझे ज्ञान का स्वरूप बना रही है। सेकंड मम्मा बन रही है। मम्मा का स्वस्वरूप मेरे द्वारा अनेकों को प्राप्त हो रहा है। मम्मा की मनसा पावर मेरे मनसा की प्योरिटी बढ़ा रही है। मेरे मनसा में वो शक्ति बल प्राप्त हो रहा है। मेरे मनसा पावर वो तरंगे चारों तरफ फैलाने की सेवा कर रहा है। मम्मा की मीठी मीठी वाणी मैं आत्मा सुन रही हूँ।
में लेटते थे वो ज्ञान है। यहाँ शरीर बोलता है, बोलता शरीर नहीं है, शरीर के सहयोग से संबंध से होती आत्मा है। महसूस करना, अगर आत्मा न होती, शरीर खाली पड़ा है, बॉडी बड़ी आंखों को कुछ भी करो तो फील होगा। तो उसका मतलब है भोगने वाली जो है, महसूस करने वाली जो है वो आत्मा, और बनाती भी अपने कर्मों का हिसाब जो है ना वो आत्मा बनाती। इसीलिए आत्मा ही अपने कर्मों का हिसाब लेकर करके दूसरे शरीर में भी मम्मा के मुख से मम्मा मुझे मुरली सुना रही। मम्मा की आवाज सुन के मेरे दिल की धड़कनें शांत हो गई। मैं आत्मा मम्मा की वाणी द्वारा मेरी वाणी शुद्ध हो रही। मैं निरंतर मम्मा समान दानी महादानी उनमें आत्मा बन रही। मम्मा बाबा का जैसा पुरुषार्थ था, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करने वाली मैं आत्मा निरंतर मम्मा बाबा को फॉलो कर रही। मम्मा और बाबा दोनों का प्यार मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहा है, और शिव बाबा इन दोनों आत्माओं द्वारा मेरी आत्मा को शक्ति भर रहा है। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, उड़ता पंछी हूँ, उड़ती कला को प्राप्त करने वाले मम्मा बाबा समान उड़ने वाले और उड़ाने वाली आत्मा बन रही। मम्मा की और बाबा की प्योरिटी का प्रकाश दृष्टि का मेरे आत्मा पर पड़ता ही जा रहा है। अनुभव करें, इष्ट हॉल में सर्व आत्मा भाई बैठे हैं। अपने मनन शक्ति से मम्मा से और बाबा से दृष्टि ले लें। देखिए, मम्मा की और बाबा की दृष्टि लीजिए। बाप दादा मुझे आत्मा को अमृत वेले से लेकर रात तक की दिनचर्या दे रहा है। और मम्मा बाबा से लेकर वो शिक्षा है मुझे दे रही। मम्मा से वो शक्ति, मम्मा की दृष्टि निरंतर मम्मा को निहारते रहे। मम्मा के सर्व गुण मुझ में समाते जा रहे। मम्मा का पहला गुण है दृढ़ संकल्प। मम्मा मेरे आत्मा में दृढ़ता से मुझे शक्ति भर रही है। देखिए, मम्मा के नयनों में, मम्मा के मस्तक से
मेरे मस्तक पर वो शक्ति की फुहारे आ रहे। मम्मा के हाथों में हाथ लेंगे, हाथ लीजिए मम्मा के हाथ से। मुझे मम्मा समान बनना है, मुझे सेकंड मम्मा बनना है। मेरे द्वारा मम्मा को और बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है, ये दृढ़ संकल्प लो। मेरे द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा और मम्मा की पालना महसूस करे। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, मैं मास्टर मम्मा हूँ। दोनों की अनुभूति है मेरे द्वारा। मम्मा जैसे दृढ़ संकल्पधारी सभी को मम्मा नजर आएंगे, और ब्रह्मा माँ जैसी एक नामी इकोनॉमी सदा हर कदम पर शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलने वाली ब्रह्मा माँ श्रेष्ठ पालना देने वाली। दोनों का स्वरूप मैं बन रही हूँ, दोनों का स्वरूप मेरी आत्मा स्वरूप बन रही है। मम्मा बाबा के हाथ मेरे हाथ में, मेरी मन बुद्धि तृप्त हो रही है। मन बुद्धि रूपी हाथ अब मैंने मम्मा बाबा के हाथ, सदा उनके साथ उनके हाथों में हाथ लेकर चलने का मैं दृढ़ संकल्प ले रही हूँ। मम्मा बाबा के साथ चलने का दृढ़ संकल्प। उस मम्मा बाबा समान बनना है। मुझे भी जगत माँ जगत अम्बा, मुझे भी काम देने बनना है। ये व्रत में आज आत्मा अमृत वेले ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का चलने का ले रहे। इस व्रत को कोई भी माया तोड़ नहीं सकती, कोई भी माया आकर चुरा नहीं सकती। ये मेरा अविनाशी व्रत है, अविनाशी आत्मा से प्राप्त हो रहा है। मैं हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ कर रही हूँ, मम्मा बाबा समान। मम्मा मुझे आत्मा को मेरे मन बुद्धि रूपी कानों को साथ में लेकर बोलती, मम्मा कानों में एक मंत्र दे रही हूँ। हे मेरे लाडले प्यारे बच्चे, हे शिव बाबा के और मम्मा बाबा के लाडले प्यारे बच्चे, सदा मन मना भाव इस मंत्र में टिके रहो। और दूसरा, हर घड़ी अंतिम घड़ी ये स्लोगन याद रखो। हे मेरे लाडले प्यारे बच्चे, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ चलो। पुरुषार्थ में तीव्रता और आत्मा सदा उड़ते पंछी की तरह उड़ते रहे। जब दिल से इस दुनिया का
अविनाशी वैराग्य आएगा। बीती हुई बातों को याद नहीं करो, पानी को नहीं घोलो। ब्रह्मा मुख से चले हुए बाबा की ज्ञान मुरली का सदा मनन चिंतन करो। और अविनाशी वैराग्य द्वारा विनाशी बीती हुई बातों को भूल जाओ। और हर घड़ी अंतिम घड़ी हाजिरा हुजूर है। हुजूरा हाजिर शिव बाबा सदा आपके साथ है। वो सदा हमें जी हजूर कहके हम सब बाबा के बच्चों को प्यार देता है। मम्मा समान बनना है तो मम्मा के हर स्लोगन को याद करो। मम्मा जैसा दृढ़ संकल्पधारी बनो। और मम्मा के सारे लक्षण आपके अंदर। आप नहीं दिखाई देंगे, आपके द्वारा मम्मा दिखाई देगी। आपके द्वारा मम्मा की पालना अनुभव होगी। आपके द्वारा ब्रह्मा माँ की पालना अनुभव होगी। ऐसे श्रेष्ठ मास्टर पालनहार बनो। ये हम ब्रह्मा माँ और मम्मा की स्पेशल दुआ है इन बच्चों के लिए। मम्मा बाबा की दुआएं अमृत वेले मेरी आत्मा को चारों तरफ एक सुरक्षा कवच दे रही है। मेरी मनसा को पावर और मेरी बुद्धि को एकाग्र, बस प्रेजेंट ही रहना है, ना भूतो ना भविष्य, सदा वर्तमान को देख पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। मम्मा बाबा का दोनों का हाथ मेरे सर पर। कितनी शांति महसूस हो रही है, गहन शांति। मम्मा बाबा मुझे साथ में दोनों वरदान दे रहे हैं। त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी इसका स्वरूप। स्व सर्विस करो, सदा सफलता मूर्त बनेंगे। सफलता मूर्त भाव। सदा सहनशीलता की देवी बनो और आगे बढ़ो। यही वर्तमान है, यही जीवन है और यही प्रेजेंट है रोज की। सहन करके आगे बढ़ो, एक दिन शहंशाह बन जाए। शहंशाह शिव बाबा का बच्चा मम्मा बाप समान बन के सेकंड ब्रह्मा और सेकंड मम्मा का स्वरूप अनुभव करेंगे। और मम्मा बाबा की प्योरिटी की दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा आ जाती हूँ बाबा की कुटिया में।
कुटिया में मम्मा, कुटिया में साकार ब्रह्मा का स्वरूप, कूट कूट के ज्ञान भरा है इस कुटिया में, कूट कूट के तरंगे फैल रही है। जो मेरे मन के जो कर्म कुटे हुए थे वो सारे कर्म यहाँ नष्ट हो रहे हैं। और मैं निर्बोझ, निरसंकल्प, निर्मोही आत्मा बन रही। कुटिया में वो लाल परम धाम का प्रकाश ब्रह्मा की भ्रुकुटी से निकल रहा है और वो पूरा मेरे मस्तक में समा रहा है। मेरे मस्तक में वो शक्ति सुख और शांति प्राप्त करा रहा है। मेरे मन की दुविधाएं सुधार रही है। वो कुटिया में ब्रह्मा माँ से मुझे शिव माँ ज्ञान स्नान करवा रही है। मेरे लिए ब्रह्मा माँ 3 पेज की मुरली लिख रहा है और मैं बाबा को कहती हूँ, मेरे मीठे बाबा। हाँ जी बच्चे बोल, बाबा ये क्या लिख रहे हो? बाबा मुझे कहता है, बच्चे ये तेरी जीवन कहानी लिख रहा हूँ। बाबा तू मेरी जीवन कहानी लिख रहा है। बच्चे जीवन कहानी तो तुझे तेरी लिखनी है। ये जीवन कहानी में तुझे तेरी जीवन कहानी की युक्ति लिख रहा हूँ। शिव बाबा मुझे मेरे द्वारा लिखता है। तुझे युक्ति, तुझे आगे बढ़ने का रास्ता लिख रहा हूँ। तुझे तेरा भाग्य कैसे लिखना है ये सिखाने का मार्ग लिख रहा हूँ। उस राह पर चलना है, उस राह पर चल के तुझे आगे बढ़ना है। और उस राह पर चलने का मार्ग तुझे दे रहा। ये तेरे लिए श्रेष्ठ गीता है। हमें उन राहों पर चलना है। बस इस राह के साथ तुम्हें उड़ना है। बाबा का ये पत्र मेरे जीवन का सारे विस्तार का सार बन गया है। कितना विस्तार था मेरा 84 जन्मों का, आज मैं आत्मा सार में समझ रही हूँ। बिंदु बन बिंदु को वो प्यार वो सार पिला रही हूँ। बाबा वो मुरली का सार मुझे कहता है, बच्चे जब तक जीना है तब तक तुझे पढ़ना और पढ़ाना है। ये अद्भुत महावाक्य परमात्मा के तेरे जीवन में तुझे लाना है। तेरे मन बुद्धि को हमेशा ये ज्ञान पढ़ाओ और तेरे चाल चलन से दूसरों को पढ़ाओ। तेरे पर्सनैलिटी से, तेरे पवित्रता के फाउंडेशन से अनेकों को तुझे पढ़ाना है। तुझे मम्मा बनना है। सेकेंड मम्मा समान मुरली ज्ञान चिंतन मनन करके तुझे अनेक आत्माओं का भाग्य बनाना है।
बाबा का प्योरिटी का प्यार, वो दृष्टि, वो साकार मैं महसूस कर रही हूँ। मैं बाबा के आज की साकार पालना की महसूसता अपने दिल में भर रही हूँ। बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर मुझे वरदान दे रहा है। बाबा सदा सुखी भाव, निर्विघ्न भाव। आ जाती है आत्मा बाबा के कमरे में। बाबा से दोनों हाथ मेरे हाथ में लेकर आज मैं फिर से दृढ़ संकल्प लेती हूँ बाप समान बनने का। बाबा के हाथ में हाथ दे रही हूँ और वो सारी शक्ति मुझ में वेल कर रहा है। मुझ निर्बल को बल और मेरी अशांति को शांति में परिवर्तन कर रहा है। मैं कितनी खुश नसीब आत्मा, सारे सुख और शांति को प्राप्त कर रही। मेरी आत्मा की वृत्ति और मेरा तीव्र पुरुषार्थ सुनिश्चित कर रहा है। बाबा से प्यार प्राप्त करके मैं तीव्र पुरुषार्थी बन रही हूँ और बाबा की सारी शक्ति विल करके वरदान देती हूँ बाबा से बाप समान भाव। और आ जाती हूँ शांति स्तंभ के पास, बैठ जाती हूँ बाबा की शांति स्तंभ के पास। बाबा का ये संपूर्ण स्वरूप है। बाबा की अस्थियों को स्तंभ में आज भी बाबा की अस्थियां शांति, सुख और सतो प्रधान वाइब्रेशन फैला रही। मुझे भी बाप समान बन मेरी हर हड्डियों को पवित्र बनाकर हड्डी सेवा करनी है। बाबा की शांति स्तंभ में बाबा की शांति की तेजोमय प्रकाश, बाप दादा को शांति स्तंभ में फरिश्ता स्वरूप अनुभव करेंगे और वो शांति की किरणें धबधबे की तरह मेरे आत्मा में पड़ रही है। मैं नहा रही हूँ। मेरे मन की बीती बातों को याद करने की बीमारी धुली जा रही। मेरे देहभान की जो संस्कार है वो देहभान का संस्कार भी पिघलता जा रहा है। सारी देह की लगी हुई बीमारियां बाबा की शांति की फुहारे कारंजे की तरह मेरे आत्मा पर पड़ रही है और सब बीमारियों से मैं मुक्त हो रही हूँ। मैं भी ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण, संपन्न, संतुष्ट बन रही हूँ। ये शांति का, शक्ति का और पवित्रता का ज्ञान का स्तंभ मेरी आत्मा को संपूर्ण बना रहा है। मुझे अविनाशी वैराग्य द्वारा सारी विनाशी बीमारियों को समाप्त होते हुए देख रही और शांति स्तंभ से निकल रही वो शांति का प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। संपूर्ण विश्व को शांति, सुख और प्राप्ति की अनुभूति करा रहा है। प्रकृति के साथ संसार सुखी और शांत,
महसूस हो रहा है। शांति स्तंभ से निकल रही वो शांति का प्रकंपन मेरी आत्मा के मन बुद्धि में पड़ते हुए संसार के हर आत्मा के मन बुद्धि को शांत कर रहा है। ये शांति का स्तंभ सारे विश्व के लिए एक आधार स्तंभ बन गया और मैं आत्मा भी ब्रह्मा माँ समान आधार स्तंभ बन सर्व आत्माओं को प्यार दे रही, शांति के प्रकंपन फैला रही हूँ। ये मेरे जीवन की सच्ची सच्ची चार धाम यात्रा है। मेरे जीवन को शांति, सुख और पवित्रता से संपन्न बनाने वाली यात्रा है। आज मैं अमृत वेले सच्ची सच्ची चार धाम की यात्रा कर सच्चा सुख प्राप्त कर रही हूँ। ये सच्ची रूहानी राह पर चल रही है और ब्रह्मा माँ से वो सारी शक्ति मेरे द्वारा संसार में जा रही है। बाप दादा फरिश्ता स्थिति में शांति स्तंभ में मैं देख रही हूँ। बाबा की सारी हड्डियां जुड़ कर एक फरिश्ता स्वरूप देख रही हूँ और ब्रह्मा माँ का वो फरिश्ते का हल्का हाथ माँ शिव बाबा कंबाइंड है और मुझे वरदान दे रहा है। शक्ति स्वरूप भाव, ज्ञान स्वरूप भाव, पवित्रता का संपूर्ण पवित्र भाव, शांत स्वरूप भाव। बाबा का हाथ, बाबा के प्रकंपन, वो प्यार आत्मा में समा गया है। आत्मा शांति स्तंभ को चक्कर लगा रही है और चक्कर लगाते हुए दृढ़ संकल्प करती हूँ, मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा माँ जैसा अनेक आत्माओं को अपने आंचल में प्यार देना है। सदा अचल स्थिति को प्राप्त कर अचल रहकर कोई भी मन में हलचल नहीं, अचलता के संस्कार द्वारा ये अचल में सर्व आत्माओं को प्यार, खुशी और शांति देने का पुरुषार्थ करना ही है। जैसे जैसे मैं शांति स्तंभ को चक्कर लगाती हूँ, मेरे 84 जन्मों के चक्रव्यूह से मैं मुक्त हो रही। बीती हुई सारी बातें, पास्ट का सारा मेरा संस्कार, स्वभाव सब यहाँ मैं छोड़ रही हूँ, मुक्त हो रही। और बाबा का प्यार प्राप्त कर उड़ते पंछी की तरह उड़ के आ जाते हूँ अपने स्थूल देह में, मस्तक पर बैठ जाते हूँ। आराम करते हूँ शांति से, चारों तरफ प्रकंपन फैलाते हुए घर को भी शांति, ये सेवा स्थान में भी शांति फैल रही, शांति ही शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा का, जो ये सेवा इस निमित्त आत्मा से कराई।
बाबा को समर्पित है। पदमा पदम शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया ड्रामा का, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जाना नहीं है किसी ने भी, 1 मिनट रुको, पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। अब हम एक आत्मा का जिसका एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ है बैठे बैठे, जिस आत्मा जहाँ भी है उसके लिए शांति के प्रकंपन फैला रहे, महसूस करें। शांति की शांति और शक्ति के प्रकंपन हमारे उस आत्मा में। अनेक ऐसी आत्माएं विश्व में होगी जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसके कोई भी जीवन में दुख हुआ होगा, ऐसे सबको ये शांति शक्ति प्रदान है। सबका जीवन सुखी हो रहा, सबका कल्याण और सबका भला हो, यही शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति।